मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। हम साथ में बोलने में कंफ्यूज हो गए। चलिए कोई नहीं। तो कैसे हो गाइस आप सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। तो आप लोग कैसे मना रहे हो अपनी मकर संक्रांति? आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना। और यहाँ का वेदर देखो कितनी ज़्यादा ठंड है। अभी तक पूरी आज सुबह से ओस गिर रही थी, अभी भी वैसा ही हाल है। 15 डेज हो गए गाइस यहाँ पे, अभी तक धूप नहीं निकली है। 15 डेज हो गए लेकिन धूप नहीं आई है यहाँ पे। आप लोगों की तरफ क्या हाल है आप लोग बताओ। हमारी तो बुरी हाल है बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, आप देख सकते हो पूरी क्लॉडी वेदर है। नाइट में तो बारिश भी हो गई। एक तो ठंड ऐसे ही बहुत ज़्यादा थी और फिर से इधर बारिश हो गई तो और भी ज़्यादा ठंड हो गई है। हालत ख़राब है बिल्कुल। तो आज हमारे यहाँ पे मतलब मॉर्निंग में पूजा वगैरह कर और फिर ये जो होते हैं तिल वाले लड्डू या फिर गजक रेवड़ी जो भी, तो तिल वाली चीज़ें ही भगवान जी को भोग लगाकर उसके बाद हम खाते हैं। मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको मुंह में वही डालना है आज के दिन, उसके बाद फिर आप कुछ भी खाओ। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि ये खाते हैं, उसके बाद फिर दही चूड़ा गुड़ खाते हैं। तो दही चूड़ा गुड़ अभी खाऊंगी, मतलब हम लोग सब लोग खाएंगे, मैं माँ और मेरे हस्बैंड तीनों लोग। और साथ में मैं सब्ज़ी बना रही हूँ आलू गोभी मटर की, क्योंकि गुड़ के साथ वो मीठी मीठी बिल्कुल वो खिलाएगी नहीं, तो इसलिए साथ में मैं तीखी सी सब्ज़ी बना रही हूँ ताकि अच्छे से खिला जाए। तो अभी हम वो खाएंगे और रात में हमारे यहाँ पे खिचड़ी बनती है। खिचड़ी चटनी चोखा एंड पापड़ एंड घी। तो वो मैं रात में आपको दिखाऊंगी खिचड़ी की रेसिपी। अभी मैं जा रही हूँ खाने के लिए क्योंकि भूख भी लग गई है। 12:30 से ऊपर हो गए हैं। तो चलो फिर चलते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग खाना स्टार्ट कर चुके हैं। ये रहे मेरे हस्बैंड, उधर माँ सब्जी कैसा बना है? अच्छा है। आप बताओ। कभी बोल भी दिया करो। अच्छा है, तीखा है। हाँ तो तीखा तो ऑब्वियस, मैं तो बोली ही कि तीखा बनाऊंगी। और इधर मेरा, तो अभी हम खा रहे हैं, मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तो खाना वगैरह खा के और उसके बाद अभी हम लोग निकल गए हैं बाहर। हमें थोड़ा मार्केट में काम था तो इसलिए मैं और देन मेरे हस्बैंड हम दोनों निकल गए हैं। और ये राहत है कि गाड़ी है, वरना बाप रे ठंड तो इतनी ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथ पैर वो पूरे सुन्न हो जा रहे हैं, पूरे मतलब सेंसलेस हो जा रहे हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या, बहुत ज़्यादा ठंड है यार। और मेरठ में हमें 3 महीने शायद हो गए, 3 महीने हमारे हो गए। अच्छा लग रहा है। एक नॉर्थ में आके इधर में मतलब अपनी लैंग्वेज, वहाँ साउथ में तो मैंने आपको कई बार बताया था कि क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, किसी से बात करने के लिए या कुछ भी मुझे प्रॉब्लम होती थी। बट यहाँ पे ठीक है, वैसी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ आके हमारी लाइफ थोड़ी चेंज हुई है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि क्या चेंजेस है। एक तो आप देख ही रहे हो, हमने कार ले लिया। जिन्होंने हमारा ये ब्लॉग नहीं देखा आप जाकर देखना, हमने जो कार लिया उसका आप देख सकते हो। तो बस ये सब है और अभी निकले हम मार्केट, काम कर लेते हैं अपना जो भी है, उसके बाद फिर मिलती हूँ मैं आपसे। अभी यहाँ पे हमारा चाय चल रहा है, टी पार्टी। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, तो मैं बस कुरकुरे खा रही हूँ। और मेरे हस्बैंड और माँ दोनों लोग चाय भी पी रहे हैं। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ, मैं लगी हुई हूँ खाने में। खिचड़ी के लिए मैंने दाल पहले से बॉईल कर लिया है। और इधर मैं चोखा के लिए बैंगन भून रही हूँ अभी।
तो ये भुन जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटो रखा है, वो फिर उसको भी ऐसे ही भुनूंगी। और आलू मैंने बॉईल कर लिया है। तो यहाँ पे मैं अभी खिचड़ी के लिए सब्जियाँ फ्राई कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सरसों तेल लिया है। आप चाहे तो घी का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बट घी मैं ऊपर से डालूँगी, इसलिए मैं अभी सरसों तेल में ही सब्जियाँ फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने पहले प्याज डाला था और उसके बाद फिर गोभी और आलू इसे मैं डाल के अभी इसे थोड़ी देर के लिए भूनूंगी, जब तक ये अच्छे से मतलब सब्जियाँ पूरी ज़्यादा एकदम जैसे सब्जी के लिए आप बनाते हो तो पूरी पक जाती है, वैसी पकनी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि फिर आप खिचड़ी में उसको दाल में डालोगे चावल के साथ तो वो उसमें भी पकती है ना, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा पकी हुई डालोगे तो वो टूट जाएगी। तो उस अंदाज से आपको भूनना है। तो अभी मैं वही भून रही हूँ इसमें। तो ये भुन गई है जितना मुझे इसे भुनना था। तो अब इसमें मैं ये डाल दूँगी मसाले में जीरा, धनिया और अदरक, लहसुन और काली मिर्ची, हरी मिर्च, ये मैंने पीस लिया था। तो मैं डाल रही हूँ वही। आप चाहे तो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं पाउडर का ही इस्तेमाल करती हूँ, बट मैंने मॉर्निंग में सब्जी के लिए पीसा था तो वो मेरी बच गई है, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आपको थोड़ी लिक्विड जैसी ये दिख रही होगी क्योंकि वो मिक्सी में पूरी लगी हुई थी, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे अच्छे से ले लिया था। सारे मसाले डालने के बाद इसमें हल्दी पड़ेगी और इसे अभी भुनना है मसाले को सब्जी के साथ। अब आप देख सकते हो कि मसाले पूरे अच्छे तरीके से सब्जी के साथ भुन गए हैं। तो अभी मैं इसमें ये चावल डाल दूंगी। मैं यहाँ पे चावल डाल के भून रही हूँ और मैं दूसरे तरीके से भी बनाती हूँ कि चावल को मैं भूनती नहीं हूँ, बट सब्जियों को तो भुनना पड़ेगा, तो सब्जियाँ से भूनती हूँ और चावल को ऐसे ही दाल जब बॉईल होता है तो उसमें डाल के जो आगे का प्रोसेस मैं दिखाऊंगी उस टाइम पे वैसे मैं डाल देती हूँ। बट कभी कभी अच्छा लगता है थोड़ा भून के भी, टेस्ट अच्छी आती है, तो आप ट्राई करके देखना। और अभी मैंने मटर इसमें नहीं डाला था क्योंकि मटर पहले डाल देने से, क्योंकि आजकल की मटर तो बहुत अच्छी आती है सॉफ्ट सी, तो पहले डालने से वो पूरी टूट जाती है। तो अब भी मैं इसमें चावल डाल दी हूँ, तो अभी मैं इसमें मटर डाल दूंगी। और यहाँ पे अभी ये पूरी भुन गई है। और एक चीज मैं बताना भूल गई थी आपको कि आप नमक अभी जैसे इसको जब भून रहे हो तो आप उसी टाइम अंदाज से नमक डाल सकते हो, या फिर जब आप राइस को दाल में डाल दोगे तो उस टाइम ज़्यादा अच्छे से आपको अंदाज मिल जाएगा कि कितना है क्या है क्वांटिटी, तो आप उस समय भी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। यहाँ पे जो मैंने बैंगन पकाया था और टमाटर में बोली थी पकाऊंगी, वो भी मैंने पका लिया। और ये आलू बॉईल किया हुआ है। तो अभी मुझे इसका, अभी मैं क्या करूँगी, इसका ये पूरा कवर निकाल कर अलग कर लूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं सारे को छिलके से अलग कर ली हूँ और अभी मैं इसे मैश कर रही हूँ। आप यहाँ पे मैशर का भी यूज़ कर सकते हो, बट हाथ से ज़्यादा अच्छा ये मैश होता है। यहाँ पे अभी मैं लहसुन मैंने बारीक कट करके रखा है, इसे डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे हरी मिर्च भी मैंने यहाँ पे कट करके रखा है। लहसुन की कलियाँ 4 थी और मैंने 3 हरी मिर्च लिए। मिर्च आप अपने अंदाज से लो, आप कैसा तीखा खाते हो, कम खाते हो, ज़्यादा खाते हो बढ़ा लेना, कम खाते हो
इससे भी कम कर लेना। और यहाँ पे मैं अभी इसमें धनिया की पत्ती डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ये प्याज भी बारीक कट करके रखा है, बट मैं इसे अभी नहीं मिलाऊंगी, जब खाना होगा तब मिलाऊंगी, क्योंकि हमारे खाने में अभी टाइम है, तो इसलिए अभी मैं नहीं मिला रही हूँ। अभी मिला देने से फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता। जब खाना हो तो आप उसी समय तुरंत ही से मिलाना और खाना। और इसमें मैं अभी नमक डाल दे रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालो। और कच्ची सरसों का तेल, कच्ची सरसों के तेल से ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, पका हुआ मत डालना। अब इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर दे रही हूँ। ये बनकर तैयार हो गया है। और जैसे कि मैंने बताया प्याज मैं बाद में डालूंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। मेरा यहाँ बन गया था जैसे मैंने बताया था। तो इसमें मैंने सिर्फ हल्दी और नमक डाला था, सिर्फ दाल के अंदाज से। और अभी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि चावल पकनी होगी ना, चावल और सब्ज़ी, तो उसके लिए तो आपको पानी चाहिए ही। तो आप अपने अंदाज से डालना कि कितनी आपकी है चावल। तो यहाँ पे अभी बस मैं इसे बॉईल आने दूँगी और अभी कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने राइस में सब कुछ पहले ही से मसाले और जो भी चीज़ें हैं मैंने मसाले वगैरह ही पड़ते हैं, तो वो मैंने चावल को फ्राई करते समय डाल दिया था। तो इसलिए मैं इसमें भी कुछ नहीं डालूँगी। तो जैसा मैं बता रही थी कि अगर आपको फ्राई करके नहीं बनाना चावल, तो आपने अभी आप इसमें पानी जैसे मैंने डाला आप डाल दो अंदाज से, और इसी टाइम आप मसाले इसमें डाल दो। और उसके बाद जब वो बॉईल आने लगेगा फिर राइस इसमें डालना है। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे आप देखो दाल जो है वो बॉईल होने लगी है। तो इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे जो ये राइस रखा है, राइस और सब्ज़ी फ्राई करके, तो मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे आप इस स्टेज पे नमक भी डाल सकते हो। और आप मतलब थोड़ी थोड़ी देर में आप चलाते रहना, वरना जो ये आपका चावल है वो चिपक जाएगा नीचे। तो थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको चलाते रहना। और नमक भी आप इस स्टेज पे डाल दो। तो यहाँ पे मेरी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है, ये देखो आप लोग। बस अब मुझे इसमें तड़का लगाना है। तो यहाँ पे तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे सरसों तेल ले लिया है और इसमें मैं जीरा डाल देती हूँ। और जीरा आप देखो थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, तो इसमें मैं कटी हुई लहसुन और मिर्च इसमें डाल रही हूँ। आप यहाँ पे इस स्टेज पे तड़का लगाते समय आप प्याज का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं जब फ्राई कर रही थी उसी टाइम मैंने प्याज डाला था उसमें। तो ये आप देखो मिर्च और जो लहसुन है वो ब्राउन हो गया है। तो अब मैं इसे डाल के मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी कि जो भी जैसे इसका अरोमा है वो इसके अंदर रहे। फिर थोड़ी देर में मैं इसको मिक्स कर दूँगी। बस ये डन हो गया। और अभी हम अब खाना खाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि प्याज मैं खाते टाइम में मिक्स करूँगी, तो मैं इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। तो आज का डिनर बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ खिचड़ी, ये चोखा, चटनी और यहाँ पापड़ 2-3 तरह के हैं। ये है आलू के पापड़, ये साबूदाना के पापड़ जो कि मेरी माँ आ रही थी तो मेरी भाभी ने बनाया था तो उन्होंने भेजा था। ये चावल के पापड़ हैं, ये भी उन्होंने ही भेजा है। और यहाँ पे ये है हम लोग इसको मतलब बिहार में चरौरी बोलते हैं, ऐसे यूपी में मैंने सुना इसको कचरी बोलते हैं, चावल की कचरी। तो आप लोग क्या बोलते हो मुझे पता नहीं है। तो ये है डिनर हमारा। तो अब हम खाने जा रहे हैं। भूख बहुत तेज़ लगी है और स्मेल भी काफ़ी अच्छी आ रही है।
आपको भूख लगी है? स्मेल कैसा आ रहा है? बहुत ही अच्छा। मन कर रहा है खाने का? तो गाइस वैसे भी खिचड़ी है वो गर्म गर्म ही अच्छी लगती है, ठंडी अच्छी नहीं लगती। तो खाने हम जा रहे हैं और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज आप लोगों को आज का जो ब्लॉग है सिंपल सा, आप लोग बताना कैसा लगा, ठीक है। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।